हेलो प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है ठीक होंगे। क्या आप भी चाहते हैं आपके गुड़हल के प्लांट में मेरे इस प्लांट की तरह एक साथ दर्जनों फूल खिले, लेकिन चाहे जितना भी पानी दो, धूप दो, फिर भी फूल नहीं आते। तो आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र जिससे आपका गुड़हल कुछ ही दिनों में फूलों से लद जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें खर्च है एकदम ज़ीरो। ये जो आप लोग मेरे हाथों में देख रहे हैं, यही है होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र, जिसमें कोई भी खर्च नहीं है, कोई भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे तैयार करने के लिए करना क्या है, आपके किचन से कुछ ऐसे वेस्ट निकलते हैं जिनको आपको फेंकना नहीं है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कौन से 3 किचन वेस्ट हैं जिनसे आप एनपीके फर्टिलाइज़र आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि गुड़हल का पौधा बहुत ही नाजुक होता है। अगर मिट्टी में पोषक तत्व यानी एनपीके की कमी हो जाती है तो सिर्फ पत्ते बढ़ते हैं पर फूल नहीं आते, कली बनती है तो गिर जाती है और पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। अब हमारे सामने सवाल ये उठता है कि एनपीके की कमी को घर बैठे बिना केमिकल के कैसे पूरा करें। बस यहीं से शुरुआत होता है आज का जादुई फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका। इस एनपीके फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले ये देखिए, सबसे पहले ये मेरा वही नीला गुड़हल का प्लांट है जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी। एक कली इसमें आई थी जो फ्लावर बनकर खिल चुकी और फ्लावर भी सूख कर गिर गए, ना इसमें ग्रोथ हो रही थी और ना ही ये प्लांट बढ़ रहा था। इस प्लांट को मैंने ऊपर से कट कर दिया और इसकी कटिंग लगा दी। अब इसमें ज़रूरत है हमें ग्रोथ की, फ्लावरिंग की, कलियां आने की, तो हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। देखिए नीचे से ऊपर तक पूरा जहाँ पर भी आप देखेंगे न्यू लीफ आ रही है। इनको बढ़त के लिए हमें प्लांट के लिए ज़रूरी है एक ऐसा फर्टिलाइज़र देना जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से रिच हो और ऑर्गेनिक भी हो। देखिए मेरे किसी भी प्लांट में ऐसा नहीं है जहाँ पर कलियां ना आई हुई हों या फ्लावर ना खिले हुए हों। देखिए मेरे सभी गुड़हल के प्लांट में भर भर कर कलियां हैं और प्लांट भी हेल्दी है, पत्तियां भी ग्रीन बनी हुई हैं। ये उसी जादुई फर्टिलाइज़र की देन है जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। नाइट्रोजन जो है हमारे प्लांट में हरियाली भरता है, हमारे प्लांट को हरा भरा रखता है, हेल्दी रखता है। फास्फोरस हमारे प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मददगार साबित होता है, प्लांट को हेल्दी रखता है। और पोटेशियम यानी पोटास जो हमारे प्लांट की जड़ों को, स्टेम को भी मजबूत रखता है, पत्तियों को पीला होने से रोकता है, पत्तियों को झड़ने से रोकता है और हमारे प्लांट की कलियों को पीला होकर सूख कर गिरने से भी बचाता है। ये सभी जो हमारे प्लांट में परेशानियां आती हैं उन सभी को दूर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एनपीके फर्टिलाइज़र यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की। ये तीनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे सभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनसे कलियां बड़ी बड़ी आती हैं, हेल्दी आती हैं, फ्लावर का रंग अच्छा होता है और हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं। हमारे प्लांट की पत्तियाँ हरी भरी रहती हैं, कलियों को झड़ने से ये रोकता है, हमारे स्टेम को मजबूत करता है, रूट्स को मजबूत करता है और हमारे मिट्टी को सेहतमंद बनाए रखता है। इसलिए हम सभी अपने फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट में, ज़्यादातर गुड़हल के प्लांट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी फीडर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला ये प्लांट है, इसलिए इसमें फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट है, इसमें टाइम टाइम से अगर हम इसको कंप्लीट फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, इसकी ज़रूरत का पौष्टिक तत्व तो इसमें नहीं मिलेगा, तो हमारा प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ना ही इसमें कलियां बनेंगी और ना ही इसमें फ्लावर आएगा। फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में अप्लाई करने से पहले हम मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। याद रखें गुड़हल के प्लांट हो या गुलाब का प्लांट हो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसकी मिट्टी को बहुत ही वेल ड्रेन्ड बनाएं। देखिए मैं हाथों से इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। इतनी मुलायम, इतनी वेल ड्रेन्ड और इतनी बलुई रेत वाली हमारी मिट्टी है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। तो चलिए हम इसकी गुड़ाई कर लेते हैं। इससे हमारे प्लांट में ऑक्सीजन नीचे तक पहुँच जाएगा, धूप लग जाएगी, जितने भी मिट्टी में कीड़े मकोड़े हैं, बैड बैक्टीरिया हैं या कोई फंगस टाइप हमारे मिट्टी में पैदा हो रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा।
तो चलिए आज मैं ये पावरफुल होममेड किचन वेस्ट से बना एनपीके फर्टिलाइज़र कैसे बनाया जाता है इसको बता ही देती हूँ। इसे तैयार करने के लिए आपको चाहिए केले के सूखे छिलके, अंडे के सूखे छिलके और प्याज के सूखे छिलके। ये तीनों को बराबर मात्रा में लेकर इसे पीस लें। पीसने के बाद ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। इसमें एनपीके भरपूर होता है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हमने दिन भर के लिए छोड़ दिया था। मिट्टी खूब अच्छे से सूख गई है। गमले के साइज़ के हिसाब से मैंने 10 इंच के गमले में 2 चम्मच के करीब इस फर्टिलाइज़र को गमलों में चारों तरफ से हम डाल देते हैं। अगर ये फर्टिलाइज़र थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है तो ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। इससे आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हम वो फर्टिलाइज़र डालने के बाद ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। इस तरह से आप बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होममेड एनपीके फर्टिलाइज़र को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। ये देता है पौधों को पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। पोटेशियम फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फास्फोरस पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है और नाइट्रोजन हमारे प्लांट को और पत्तों को हरा बनाने के साथ ही ग्रोथ भी बढ़ाता है। इस फर्टिलाइज़र को हमें हर 10 से 15 दिन में एक बार पौधे की जड़ों में सूरज निकलने से पहले या शाम को सूरज ढलने के बाद मिट्टी की गुड़ाई करके दे देना है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमने फर्टिलाइज़र को मिट्टी से ऊपर से खूब अच्छे से ढक दिया। अब इसमें ज़रूरी हो जाता है फ़ौरन वाटरिंग करना। वाटरिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है। देखिए गमले के ड्रेनेज से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है बाहर निकल गया है। आपको चाहिए मिट्टी ऐसी ही वेल ड्रेन बनाएं जिससे जितना भी एक्स्ट्रा पानी है जब आप वाटरिंग करें नीचे से निकल जाए। सिर्फ 5 से 7 दिन में ही आप देखेंगे नई ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है। पत्ते चमकदार हो गए हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा फूलों से लद जाएगा, यानी एकदम नेचुरल बूस्टर बिना किसी केमिकल के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने गार्डनर फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।